How are students? I hope are you fine. तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सच फीचर। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, वो पढ़ लिया था। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो सिमिलर इन सम वे। हाँ, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे अंतर होते हैं, पर कुछ सिमिलर भी होती है, समानताएं भी होती है, कुछ एक जैसी बातें भी होती है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वेट। हाँ, जो भी कोई भी वस्तु है, चाहे जीव वस्तु है चाहे निर्जीव वस्तु है, पर उसका कुछ ना कुछ शेप होती है, आकृति होती है, साइज होता है एंड वेट होता है। वेट होता है वजन। कोई भी चीज़ है उसका शेप होगा, आकृति होगी, आकार होगा और वजन होगा। ये तीन बातें सेम है। पर सेम बातें क्या क्या नहीं है? नॉन लिविंग थिंग खाना नहीं खाती, बच्चे जन्म नहीं देती, बढ़ती नहीं है, चल फिर नहीं सकती। ये सब कुछ अंतर हैं जो हैं। आगे नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। जो नेचुरल थिंग्स है, प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती है हमें, ये वो वस्तुएं होती है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है अपने आप, जिनको कोई मनुष्य नहीं बनाता, जो अपने आप बनती है। हाँ, ये दोनों प्रकार की हो सकती है, लिविंग और नॉन लिविंग भी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग नेचुरल थिंग्स। जैसे पौधे और जंतु क्या प्रकृति द्वारा अपने आप बनाई जाती है, ये संजीव होती है, इनमें जान होती है, जीवन होता है, तो ये संजीव होते हैं। और इसके विपरीत देखें, जैसे सूर्य है, मून है, चांद जानते होंगे आप, क्लाउड्स, बादल, एयर, हवा एक्सेट्रा नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। ये सब चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब सूर्य है, सूर्य वो एक जैसे रहता है ना, बढ़ता नहीं कभी घटता है। चांद है, चांद का भी एक जैसा ही रहता है, वो भी बढ़ता घटता नहीं है। बादल है, वो भी शायद उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर वो अपने आप नहीं यहाँ से वहाँ नहीं जाते। हवा आती है तब उनको उड़ा ले जाती है। तो उनमें कोई जान नहीं होती, न वो बच्चे जन्म देते हैं, न वो खाना खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। आगे मैन मेड थिंग्स, जो वस्तुएं इंसान ने बनाई है, द थिंग्स मेड बाय मैन, मनुष्य ने बनाई है, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। प्राकृतिक वस्तुएं नहीं बोलते, इनको बोलते हैं कृत्रिम वस्तु बोल देते हैं, या मानव निर्मित वस्तु बोल देते हैं। ऑल मेड थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी मनुष्य चीज़ बनाता है वो सारी चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग होती है, निर्जीव वस्तुएं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन बनाया, घर बना लिया, बस बना ली, बाईसाइकिल बना ली, सड़क बना ली, पुल बना लिया, ये सब चीज़ें क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जान नहीं होती। इसके बारे में 2 क्वेश्चन करेंगे, पहला और दूसरा, ठीक है, और तीसरा भी कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये है। क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, आंसर लिखा है। क्वेश्चन आप बुक से देख के लिख लेना। द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें जान होती है, जीवन होता है। हाँ, आप ये आंसर देख लो। द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ, आंसर लिख देते हैं अभी। हाँ, वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है वो होती है क्या? अब आगे है दूसरा क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कोई भी 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं, कुछ भी लिख दो, जिनमें जान नहीं होती, जीवन नहीं होता। हाँ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर अभी लिख देता हूँ। कोई 2 वस्तुएं नाम लिखने जिनमें जीवन नहीं होता, निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं। चेयर लिख लो, टेबल लिख लो, एरोप्लेन लिख लो, बाईसाइकिल लिख लो, मोटरसाइकिल लिख लो,
कुछ भी लिख लो, कोई भी चीज़ जो भी आपको याद आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखी है वही लिखनी है, कोई भी निर्जीव वस्तु दो के आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन था हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ वट आर द नेचुरल थिंग्स। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन ध्यान रहे थोड़ा, पहला, तीसरा और दूसरा नंबर थोड़ा गलत हो गया है, पर आप नंबर देख लेना। इट इज डिफाइंड एज द थिंग्स दैट सेल्फ फाउंड बाय नेचर। ये वो वस्तुएं होती है जो नेचर द्वारा अपने आप बनाई जाती है, प्रकृति के द्वारा वो वस्तुएं होती है। तो आप ये 3 क्वेश्चन लिख लेना। थैंक यू।